अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है उसे लेकर चलते हैं बायोदेवी रिंकल चैनल में। और आज का जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी जैसे वहां सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अपन ने पढ़े थे ना, प्री गैंग्लियंस होते हैं, पोस्ट गैंग्लियंस होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं। बस उनके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन होता है, वो अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कहा चलेंगे? प्री गैंग्लियन। प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। अब जब हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था वो कहां से, थोरेसिक और लंबर रीजन में ज्यादा होते हैं। लेकिन ये जो प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं ये कहां से निकलते हैं? मिड ब्रेन और ब्रेन स्टेम से। मिड ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम से निकलते हैं। और साथ ही ये कहां से निकलते हैं? सैक्रल रीजन, सैक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और जब ये ब्रेन से निकलते हैं तो ये क्रेनियल नर्व्स के साथ ही बाहर की ओर इमर्ज करते हैं। तो बाहर की ओर क्रेनियल नर्व के साथ आते हैं तो कौन कौन सी क्रेनियल नर्व उसमें काम करती है? तो उसमें आपको याद रखना है 3, 7, 9 एंड 10। कौन कौन सी? 3, 7, 9 एंड 10। ओके, इन क्रेनियल नर्व के साथ क्या करते हैं? ये बाहर की तरफ इमर्ज करते हैं। फिर सैक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल रीजन में कहां से ये निकलेंगे? स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल रीजन में जो स्पाइनल नर्व्स है कौन कौन सी? दूसरी, तीसरी और चौथी, वहां से ये निकल जाते हैं। अपन ने पढ़ा था ना 5 सैक्रल नर्व्स होती है, तो वहां पर सैक्रल नर्व्स में कौन कौन से के साथ ये निकलेंगे? दूसरी, तीसरी और चौथी। और जब ये बाहर निकलते हैं तो ये जाकर कहां? एक गैंग्लियन में जुड़ जाएंगे। वैसा अपन ने पहले सिंपैथेटिक में भी पढ़ा कि सिंपैथेटिक चेन होती है गैंग्लियंस की, वहां पर प्री सिंपैथेटिक जाके जुड़ रहे हैं। तो ये प्री गैंग्लियोनिक भी कहां जाके जुड़ेंगे? पैरा सिंपैथेटिक गैंग्लियन के साथ जुड़ेंगे। अब ये कहां कहां से निकल रहे हैं? एक तो क्रेनियम वाले पोर्शन से निकल रहे हैं और एक सैक्रल वाले रीजन से निकल रहे हैं। तो इनको अपन बोलते हैं क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो। क्या बोलेंगे? क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो। अब इसको वर्ड को सुन के आपको याद आया होगा कि अपन ने पहले जब पढ़ा था उसमें भी अपन ने यही पढ़ा था कि थोरेको लंबर आउटफ्लो। थोरेको लंबर से निकल रहे थे ज्यादा तो उसको अपन ने थोरेको लंबर बोल दिया था। यहाँ पर ये क्रेनियम और सैक्रल रीजन से निकल रहे हैं, इसलिए अपन ने यहाँ क्या वर्ड यूज किया है? क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो। क्लियर? तो ये सारी आपकी प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स की बात जाती है। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि अगर आप इनको डिफरेंशिएट करें, सिंपैथेटिक और नर्वस पैरासिम्पैथेटिक को कंपेयर करें, तो ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं ये थोड़े लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू सिंपैथेटिक फाइबर्स। सिंपैथेटिक के जो प्री गैंग्लियोनिक थे वो छोटे होते हैं और वो यहाँ पर जो होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं। फिर अपन बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन की। अब ये पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन में सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ये कोई चेन नहीं बनाते हैं। जैसे सिंपैथेटिक चेन बनी थी ना, नो फॉर्म एनी चेन, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट ही है, नो फॉर्म चेन। अब ये चेन नहीं बनाते और ये कहां प्रेजेंट रहते हैं? विसरल ऑर्गन जो विसरेला जो होता है वहां पर ये विसेरा वहां पर ये प्रेजेंट है। और इसी के साथ यहाँ पर आके कौन जुड़ते हैं? ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स यहाँ आके जुड़ते हैं। तो अपन लिख सकते हैं प्री गैंग्लियोनिक fiber synapse with parasympathetic ganglion। ठीक है, हो गया क्लियर? यानी ये 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद हो गए होंगे कि कोई चेन नहीं बना रहे हैं और कहां प्रेजेंट है? विसेरा के साथ प्रेजेंट है और यहाँ पर आके सिनेप्सिस कौन कर रहे हैं? प्री गैंग्लियोनिक जो है वो यहाँ आके सिनेप्सिस कर रहे हैं। तो थर्ड कैटेगरी यहाँ पे भी हो जाएगी पोस्ट वाली, जो ऑलरेडी सिंपैथेटिक में भी अपन ने डिस्कस की थी। तो जब पोस्ट गैंग्लियोनिक की बात करें तो पोस्ट गैंग्लियोनिक में कैसा हो जाएगा? एक्चुअली ये ना गैंग्लियो बहुत बहुत ही मतलब थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है, तो
तो इसमें आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा तो ही आप याद रख पाओगे। इसमें मेन आपको एक चीज यही याद रखनी है कि क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो होता है, कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स के इंसाथ निकलते हैं 3, 7, 9, 10 और सैक्रल में आते हैं 2, 3, 4। ओके, इतना याद रखना। क्वेश्चन अगर बनता है तो यहीं से बनेगा। नेक्स्ट जो थर्ड वाला है वो कौन सा हो जाएगा अपना, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, अपन ने पहले पढ़ा था जब पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं तो वो कहां जाते हैं, इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ जाते हैं। तो ये भी इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ ही जाएंगे, यानी ये क्या है, ये दिस आर द एक्सॉन बॉडीज ऑफ एमर्जिंग कहां से, गैंग्लियोनिक स्ट्रक्चर से। कौन सी गैंग्लियोनिक स्ट्रक्चर, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक स्ट्रक्चर से। तो वहां से निकली हुई जो एक्सॉन बॉडी है वो कहां जा रही है, इफेक्टर ऑर्गन्स पर जा रही है। और ये इफेक्टर ऑर्गन के वहां पे लास्ट में जो अपना नर्व एंडिंग होता है वहां से एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं, एसिटाइल कोलिन। और इस एसिटाइल कोलिन को रिलीज करने की वजह से इन्हें कोलिनोजर्निक कहा जाता है, कोलिनोजर्निक। आपको याद हो तो कोलिनर्जनिक, ठीक है, आपको याद है तो मैंने जब आपको एड्रेनलिन पढ़ाया था तो एडरेनर्जिक बताया था। तो ये कोलिन रिलीज कर रहे हैं, एसिटाइल कोलिन रिलीज कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कोलिनर्जिक। ठीक है, तो ये कोलिनर्जिक की बात हो गई। अब डिफरेंशिएट हो गया ना, व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंपैथेटिक फाइबर्स, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स रिलीज एड्रेनलिन, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एडरेनर्जिक। ये कैसे हो जाएंगे, रिलीज एसिटाइल कोलिन, दैट्स व्हाई नोन एज कोलिनर्जिक। ओके, तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस जो होते हैं ये इफेक्टर ऑर्गन्स के पास जाएंगे और उनका इफेक्टर फंक्शंस करते हैं। तो ये जो हो जाती है सारी बात किसकी हो जाती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की हो जाती है। यहाँ पे 2-4 डिफरेंस आपने जब दोनों को स्टडी किया होगा तो आपको दिमाग में आगे होंगे कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, कोई भी चेन यहाँ गैंग्लियंस की नहीं बनती है, वहां पर बन रही थी। तो ये डिफरेंशिएटेड आपको याद रखना है। ये ज्यादा कहां से निकल रहे हैं, ब्रेन स्टेम से। कौन से वाले, पैरासिम्पैथेटिक जो फाइबर्स है वो ज्यादा ब्रेन स्टेम और वहां से निकल रहे हैं, लेकिन प्री गैंग्लियोनिक कहां से, थोरिकोलम्बर से ज्यादा निकलते हैं। तो ये इस तरह से आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। और ये जो पोर्शन अपन ने किया है इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसका फंक्शनिंग कैसे कैसे हो जाता है। जब कोई भी आदमी सुख की स्थिति में होता है या मतलब हैप्पी होता है तो वो कैसा होता है, मतलब जो आदमी खुश होता है तो पार्टी करता है ना, यानी आप भी तो पार्टी करने जाते हो, और पार्टी करने जाओगे तो क्या होगा, वहां पे खूब खाओगे, तो खाने से रिलेटेड जो भी बातें होगी ना वो यहाँ इंक्रीज हो जाएगी। मतलब सैलाइवा का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, पैंक्रियाटिक जूस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तेज हो गया, और शुगर प्रोडक्शन मतलब कम होकर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होने लग गया, फिर बाइल जूस ज्यादा इंक्रीज हो गया। मतलब फूड से रिलेटेड जो भी है ना पॉइंट आपको एज इट इज यहाँ याद जाएंगे। तो अपन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, देखिए कैसे होता है ये। अब अपन देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या इफेक्ट्स ओरिजिनेट होते हैं। तो अपन ने कल वाली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। मैंने आपको पैरा ही क्लियर कर दिया था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर इरेक्शन ऑफ हेयर हो रहा है कहां पर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन, रिलैक्स हेयर, या बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। फिर सिंपैथेटिक में क्या हो रहा था, एकदम पसीना आ रहा था तो यहां पर नहीं आएगा, स्वेटिंग नहीं होएगी। फिर वहां पर आंखों के अंदर कैसा होता है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, बिल्कुल आंखें एकदम खुली रह जा रही थी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, नॉर्मल साइज में आ जाएगी, अपन ऐसा कह सकते हैं। फिर मैंने वहां कल बताया था स्लो डाउन ऑफ पेरिस्टाल्सिस, कि पेरिस्टाल्सिस क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सीलरेट, फास्ट। ये मैं आपको कंपैरिजन करके इसके लिए बता रही हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर मैंने क्या बताया था कि सलाइवा क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, मतलब प्यास, मतलब खाना खाने की इच्छा कम हो रही है, सलाइवा डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर स्टिमुलेट होगी। किसमें, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में सलाइवा का सिक्रेशन क्या होगा, एनहांस होगा। एंड देन बाइल जूस क्या हो जाता है, सिंपैथेटिक में स्टॉप हो जाता है, यहां पर क्या हो जाएगा, इंड्यूस, मतलब रिलीज होना चालू हो जाएगा। और यहाँ पे शुगर, मतलब जब अपन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो अपने कहा था कि शुगर लेवल को इंक्रीज किया जाता है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुगर को स्टोर किया जाएगा, शुगर को रिलीज नहीं किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा और ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। अब कल अपन ने पढ़ा था इंटेस्टाइनल जूस डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आज क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। किसमें, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात कर रही हूं मैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इंक्रीज हो जाएगा। एक्सेलरेटेड ब्रीदिंग मतलब अपनी सांस ऐसे हो रही थी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। फिर एयर पासेज जो हो रहे थे बिल्कुल वाइडर हो रहे थे, तो पैरासिम्पैथेटिक में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। फिर यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स हो रहा था और यूरिन एकदम से पास हो रही थी, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। इजैकुलेशन मैंने बोला था इंड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इरेक्शन ऑफ पेनिस हो जाएगा, मतलब सुखद अनुभूति होगी और इरेक्शन ऑफ पेनिस, ब्लड फ्लो सप्लाई पास हो जाएगी। अब हार्ट रेट जो थी वो कैसे हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, तो ये अपने पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो जाएगी, डिक्रीज यानी नॉर्मल हो जाएगी। और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा या नॉर्मल हो जाएगा। तो ये कुछ आपके जो है वो क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो चीजें आ रही है, कैसे कैसे रेगुलेशन हो रहा है वो बताया है। यानी जब आदमी को सुखद अनुभूति होती है तो वो आदमी कैसा रहता है, मतलब बिल्कुल प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है, खुशी हो रही है, तो मतलब खाएगा भी खूब, निकालेगा भी खूब, सोएगा भी खूब, टीवी भी खूब देखेगा, मतलब एवरीथिंग इज वेरी क्यूट एंड वेरी इंस्पायरेबल, वेरी नॉर्मल। तो सुखद अनुभूति जो भी होती है वो सारी पैरासिम्पैथेटिक में आ जाएगी, और दुखद अनुभूति या स्ट्रेस वाली सिचुएशन वो सब किसमें चली जाएगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में चली जाएगी। तो ये अपन बात क्या होगी, पैरासिम्पैथेटिक की बात होगी। अब जब आप इसको डिस्कस करते हो तो आपको सारा क्लियर हो जाता है। और आज के लिए ये वीडियो इतना ही। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो डेफिनेटली मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूंगी। और अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और अगर आपको पसंद आया तो प्रेस द लाइक बटन। जैसा कि मैं बोलती हूँ, मैंने देखा है कई बच्चे सिर्फ देखकर निकल रहे हैं, तो एटलीस्ट थोड़े बच्चों को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नॉलेज मिल सके। और ये जो मेरा एक मिशन है, मिशन लॉकडाउन, के सारे बच्चे पढ़ सके अच्छे से, बायोलॉजी में किसी को एटलीस्ट कोई डाउट ना रहे, तो वो प्लीज कंप्लीट कीजिए। ओके, तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही।